नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 121वां दिन है और रात्रि में हम यहीं पे बरगई गांव में विश्राम कर रहे थे। यहाँ से अब हम सामने फरकी की ओर परिक्रमा मार्ग में सुबह सुबह 6:15 बजे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे रात्रि में हमें महाराज और ग्रामवासी मिल गए थे जो कि सेवा दे रहे थे। तीन यहाँ पे महाराज आ गए थे और बोल रहे थे कि महाराज भोजन हमारे घर से। एक महाराज तो बोला कि महाराज हमारे घर में पवित्रता नहीं है, तो हमने यहाँ पे 500 रुपये दे दिए हैं, तो वो लड़का आप जो बोलेंगे वो बना देंगे। लेकिन फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं महाराज, इनके यहाँ से भोजन आ जा रहा है। फिर उन महाराज ने अपने यहाँ से घी भेज दिया और तीसरे महाराज ने सुबह अपने यहाँ से चाय। तो इसी तरह से प्रेम भाव बहुत था और हम थोड़ी चढ़ाई में आ गए हैं। तो चलिए बरगी गाँव से परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। हमारा अगला गांव फरकी नहीं पलकी है, पलकी, और दूसरा गांव रहेगा बिछरिया। उसे पार करने के बाद में आपको 2 गांव पार करने के बाद में आपको जंगल पार करना रहेगा, फिर आएगा जोगी टिकरिया। चलिए जहाँ रात्रि में विश्राम करा था वहाँ से अभी हम नहाए नहीं है, तो सुबह के दिनचर्या के कार्यक्रम अभी बाकी हैं। यहाँ पे ये बहुत खूबसूरत तालाब। एक तरफ पहाड़ों पे वृक्षों से गिरे ये सूखे पत्ते बेहद ही खूबसूरत लग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के ये पत्थर अचानक से पहाड़ों पे आ जाना, मानो इन्हें ला के यहाँ पे बिछाया गया हो, ये कुछ अलग ही तरह से दिखाई दे रहे थे। और ये हम गांव के अंदर आ गए और यहाँ से जो है बिल्कुल पक्का सड़क मार्ग जो कि आपको इस तरफ में पहाड़ों में से पलकी गांव में आ गए हैं। और अगर आप यहाँ से सीधा जाएंगे रोड पे तो सूरजपुर और फिर वहाँ से सीधे हाथ को मुड़ के जोगी टिकरिया। लेकिन हम बिल्कुल अंदर से जा रहे हैं और अंदर वाले मार्ग से आगे जाके हमको एक जंगल भी मिलेगा। इस जंगल को पार करने के बाद में हम पहुँचेंगे जोगी टिकरिया, लेकिन उससे पहले हमें इस गांव को पार करना होगा। इस गांव की ये बड़ी दुकान और पास ही में ये मंदिर जहाँ पे आप रुक सकते हैं। छः 6:51 सुबह के और हम यहाँ से अभी तक 2.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। वहाँ पर भी कुआं था और यहाँ पर भी कुआं है और पानी गंदा था और काफ़ी नीचे तक है। इसलिए महाराज ने हमसे कहा कि आप आगे जाके स्नान कर लीजिएगा। और हम यहाँ गांव के बीच में से गुजरते हुए, बता दीजिए एक बार फिर से। ये बरसा है। हाँ, और बरसा से जंगल पार करोगे जोगी टिकरी नर्मदा पहुंच जाएंगे। ठीक है। ये सीधे चले जाओ।
ये पीछे दीवार के पास से। ये दीवार के पीछे चले जाओ। ठीक है। ये नीचे से जोगी टिकरिया। नर्मदे हर। ये आप देख सकते हैं किस तरह पहले हर गांव में तालाब हुआ करते थे और बारिश के पानी को किस तरह से एकत्रित किया जाता था। इधर के पास से हम गुजर रहे हैं और अब सड़क मार्ग से चलते चलते बरछाई तक पहुंचेंगे, इस खूबसूरत तालाब के पास से। बरछाई में नाग देवता का ये मंदिर और इसके पास से हमारा ये मार्ग। नर्मदे है। देखिए बरछा से हम गुजर रहे थे तो महाराज ने हमें नर्मदे बोल के चाय के लिए बुला लिया। सुबह सुबह आपने सिलाई मशीन लगा लिया। 8:30 बजे और महाराज के पास से चाय और बिस्किट का वाल भोग लेके हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। तो देखिए अभी तक हम 4.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर चुके हैं और अब महाराज के पास बैठ के काफ़ी आनंद आया, काफ़ी चर्चा हो रही थी और फिर अब हम आनंद में परिक्रमा मार्ग में बढ़ते हैं। दीवारों पे करी हुई खूबसूरत ये पेंटिंग बच्चों द्वारा। आज 1 अप्रैल है और सुबह के 9 बज गए हैं और अभी तक हम सिर्फ 5.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं। सामने थोड़ी ही देर में जंगल मार्ग शुरू हो जाएगा। हालांकि जंगल बहुत थोड़ा सा ही है लेकिन फिर भी जंगल तो जंगल है। तो चलिए आपको जंगल के दर्शन कराता हूँ और ये वृक्ष और पहाड़ों के बीच में से गुजरते हुए उस पार मैया के पास लेके चलता हूँ। नर्मदे हर। अभी अभी हमारी हर्ष जी से बात हो रही थी जो कि हमारा YouTube चैनल देखते हैं, कनाडा में बैठ के बिल्कुल परिक्रमा का आनंद ले रहे हैं और बड़ा ही अच्छा लगा उनसे बातचीत करके। तो शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, आपके कॉल के लिए, आपसे बात करने के लिए। यूँ ही बस आप परिक्रमा में आनंद लेते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। नर्मदे हर। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं इस गांव के बाहर और अब यहाँ से थोड़ी ही देर में ये पहाड़। बजकर 9 मिनट और हम 8 मिनट के अंदर पहाड़ के ऊपर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से नीचे उतरते हुए और देखिए पहाड़ से थोड़ा सा नीचे उतरे हैं लेकिन यहाँ से जो मैया के दर्शन हो रहे हैं
दूर तक नर्मदे हर। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं और फिर से मैया के दर्शन थोड़ा पास से करते हैं। मैया वहाँ नीचे से ऊपर की तरफ आ रही हैं और फिर यहाँ से गोल घूम के आगे की तरफ। ऊपर से एक मार्ग आ रहा था यहाँ से पगडंडी जैसा, लेकिन हमें लगा कि थोड़ा सा इस सड़क मार्ग से नीचे की तरफ उतरा जाए। ये मार्ग निकल के तो आया है वहाँ से और ये फिर से यहाँ से नीचे जा रहा है। यहाँ से शॉर्टकट लिया जा सकता है। बिल्कुल जंगलों में अपना मार्ग खुद तलाशने का ये तो एक आनंद है कि आप किधर से गोल गोल घूम के ना शॉर्टकट ढूंढते रहें। थोड़ा सा खतरा तो बढ़ जाता है, फिसल सकते हैं, लेकिन आनंद है। देखिए फिर से हम यहाँ से मैया के दर्शन करते हैं और ये पगडंडी भी पहुँच गई है। यहाँ पहाड़ों से उतरने के बाद में हमने एक 10 मिनट का ब्रेक लिया खुले में, आप समझ गए होंगे, और हम अब वापस परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं। जल्दी ही हम मैया के पास होंगे और वहीं से फिर मैया के साथ साथ हम जोगी टिकरिया पहुंच जाएंगे। देखिए चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल हमारा मार्च का महीना पूरा हो गया है और मार्च के महीने के अंदर हमने 9,45,841 कदम चले हैं और 638 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। मार्च का अगर मैं आपको एवरेज बताऊं तो 20.6 तकरीबन 20.5 किलोमीटर पर डे की हमने परिक्रमा दूरी तय करी है और 30,511 कदम लगभग रोज़ाना चले हैं। ये हमारी एवरेज स्पीड मार्च महीने की और एवरेज स्टेप्स मैंने आपको बताए। तो 638 किलोमीटर एक महीने में हमने चला और उसके अंदर भी अधिकतम मुझे जहाँ तक ध्यान है 27 या 28 किलोमीटर हमने एक दिन में चला हुआ है और न्यूनतम तो शायद 5 किलोमीटर से कम 3 किलोमीटर रहेगा, वो भी जो हम गांव में रुक गए थे और वहीं पे जो घूमे थे उसी के अंदर। तो ये था हमारा मार्च महीने का डाटा। अगर हम पूरा इसी तरह से बनाते रहेंगे तो परिक्रमा पूर्ण होने पे आपके साथ में अच्छा खासा परफेक्ट डेटा मैं शेयर कर पाऊँगा। और जैसे मैं सोच रहा था कि 4 महीने अभी हो गए हैं और हमारी ये एवरेज स्पीड निकल के आई है और हम बिल्कुल अमरकंटक से जब ओमकारेश्वर जा रहे होंगे वहाँ की दूरी भी शायद 600 से 700 किलोमीटर बताई जा रही है। तो 1 महीना उसमें जाने वाला है और यहाँ से अभी मैया के पास तक पहुँचने में शायद 5 से 6 दिन और लगेंगे। तो बिल्कुल हम अमरकंटक पहुँचने वाले हैं मैया के उद्गम स्थान पे और बहुत जल्दी हम मैया के बिल्कुल पास में होंगे जहाँ से मैया निकलती हैं। और कैसा होगा वो दिन, 4 महीने से अधिक के बाद में हम मैया के बिल्कुल पास उनके उद्गम स्थान पे होंगे। चलिए ये पहाड़ी मार्ग से जंगल पार करने के बाद भी हम थोड़े पथरीले मार्ग पे हैं, तो आपको आगे का दृश्य भी दिखाता हूँ और यूँ ही आनंद में बने रहते हैं परिक्रमा में नर्मदे हर। यहाँ पानी स्टोरेज करने के लिए बड़ा सा गड्ढा खोदा गया है और यहाँ पे अभी भी हम जंगल में हैं। कैसे हो मैया? हाँ मैया ठीक है, नर्मदे हर। क्या कर रहे हो, तैयार कर रहे हो इसको? जी। कहाँ जा रहे हो, शादी में? स्कूल जा रहे हैं। क्या भाई है ये, देख लिया कर लिया। बंधु है? हाँ जी का क्या बंधु है? जी का। तो यहाँ पे मैया के घर में छोटे छोटे मैयाओं से मिलके हम आगे बढ़ते हुए सामने छोटी सी इस पहाड़ी पे 2-3 बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं। इस तरफ में भी कुछ इसी तरह का आपको देखने को मिलेगा और छोटी छोटी
बहुत सारी झोपड़ियाँ, घर इस तरफ में, और हम बिल्कुल सामने बढ़ते चले जाएंगे। छोटे छोटे घर पहाड़ों के ऊपर भी। और ये हम सड़क मार्ग पे आ गए हैं और साथ में बिल्कुल पास ही में मैया। 9:47 और सही 8 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके हम सड़क मार्ग पे अब चलते हुए यहाँ से जोगी टिकरिया 1.5 किलोमीटर की दूरी बता रहा है। और आपको यहाँ पे आम के वृक्ष भी देखने को मिलेंगे और बिल्कुल आप छाया में आनंद में चल रहे होंगे। मैया बिल्कुल हमारे साथ ही में सामने की तरफ में। इन खेतों से थोड़ी ही दूरी पे नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर मैया। आप बताइए कैसे हैं आप लोग? आज महाराज 8 किलोमीटर पीछे फड़की गांव से आगे कौन सा है? हाँ, बरगई से चले। अब क्या करेंगे आप लोग? अब 9 बज गए, 10 बज गए। मंदिर है, हाँ हाँ, वहाँ चले जाएं। हाँ ठीक है, ठीक है महाराज। नर्मदे हर। प्यार से बुलाया तो काली चाय भी पी लेंगे महाराज आपके हाथ से। देखिए हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठ गए हैं महाराज के पास में। अभी हमारी काली चाय बन रही तक मैं आपको यहाँ का एक घर दिखाता हूँ, यहाँ का दृश्य दिखाता हूँ। ये यहाँ का प्रवेश द्वार, और फिर आप जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए गौ माता के छोटे छोटे बछड़े, एक छोटा सा घर, यहाँ पे भैंस, साथ में आपको यहाँ पे चारा देखने को मिलेगा। घर को बहुत ही सुंदर रंगों से रंगा गया है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत ये गुड़हल के फूल, और यहाँ पे उसी की दूसरी प्रजाति बहुत ही बड़े बड़े ये फूल आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। नर्मदे हर मैया, नर्मदे हर। ऊपर मिर्ची सुखाई गई है। नर्मदे हर मैया। क्या नाम है आपका? तेजस्वनी यादव। तेजस्वनी यादव। क्या करते हो? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। कुछ नहीं। स्कूल तो जाते हो? हाँ, अभी छुट्टी, स्कूल छुट्टी चल रही है, बढ़िया। तो अब गर्मी में क्या करोगे? गर्मी में घर पे घर पे रहोगे। नर्मदे हर महाराज। देखिए हमारे नसीब में दूध वाली चाय थी। मैंने बोला कि थोड़ा दूध बचा था आपके नसीब का। मैया हमारा बिल्कुल ध्यान रख रही है। नर्मदे हर। तो है महाराज के पास से अब चाय पी के परिक्रमा मार्ग में फिर आगे बढ़ते हुए। चाय बहुत ही स्वादिष्ट थी, तुलसी पत्ती डाल के बनाई गई थी। कहाँ महाराज ने काली चाय बोल के बुलाया और हम बिल्कुल प्रेम से खींच के चले गए। और कहाँ मैया की कृपा, दूध वाली, वो भी तुलसी वाली चाय इतनी स्वादिष्ट। चलिए यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर से कम दूरी रह गई और हम बिल्कुल अब आश्रम पे पहुँचने वाले हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जी मैया। राजस्थान से आए मैया जी। नर्मदे हर, नर्मदे हर महाराज।
यहाँ पे बहुत अधिक परिक्रमावासी जो हैं बस से भी पहुँचते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 बसें लगी हुई हैं और परिक्रमावासी जो हैं यहाँ पे अपनी पूजा पाठ करते हुए सुबह की। ये यहाँ पे पूरी 2 बसें हैं जो परिक्रमा में आई हुई हैं। एक नागालैंड से शायद एनएल लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने अपने वस्त्र सुखा दिए हैं और यहाँ पे नर्मदे हर। देखिए यहाँ परिक्रमावासी जो हैं अपना सारा सामान साथ में लेके चलते हैं और साथ ही में यहाँ पे अपना भोजन भी बना रहे होते हैं। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। तो देखिए सब भोजन प्रसादी करने वाले हैं थोड़ी देर में। नर्मदे हर महाराज, नर्मदे हर। महाराज आप लोग नर्मदे हर कहाँ से हो? MP से। अच्छा, कितने दिन हो गए परिक्रमा के? 4। आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया महाराज। नर्मदे यार। देखिए महाराज भोजन प्रसादी ले आए हैं, थोड़ा सा हलवा और पकोड़े। बहुत बढ़िया। नर्मदे यार महाराज, मिल के आनंद आया। नर्मदे यार। तो 10:58 और हम पहुंच गए हैं मातृ कुटीर आश्रम में। नहीं ऐसी बात नहीं है, माफ़ी दे दीजिए हमें। हम फ़ोन इतना आ गया था, इतने टाइम से बात नहीं हो पाई थी तो मैं एक बार बोला, वो ज़रूरी था, आवाज़ नहीं आ रहा था। बस मैया ये हमारा आज का भोजन प्रसादी। ये एकदम सही है। और आप इतने प्रेम से बुलाओ तो जाएगा कौन, बताओ। जी शाम के 3:32 और हम गिलहरी घाट से अब ढिंडोरी की तरफ परिक्रमा में आगे बढ़ते हुए बिल्कुल मैया के साथ। हालांकि ऐसा भी बताया गया है कि आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ के सड़क मार्ग से 4-5 किलोमीटर तक जाना रहेगा। वहाँ पे आपको ढिंडोरी में एक आश्रम मिलेगा। लेकिन पहले हम देखते हैं मैया के साथ साथ कितना मार्ग है, नहीं तो फिर ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। महाराज यहाँ से नीचे मार्ग है, ऊपर से जाना पड़ेगा? ऊपर से जाना पड़ेगा, नीचे नहीं है अभी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से मैया के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से धीरे से हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से सड़क मार्ग पर पहुँचते हैं। सड़क मार्ग तक पहुँचने से पहले भी आपको थोड़ा सा खेत और ये मैदान पार करना रहेगा। यहाँ से हमें एक छोटी नदी भी पार करनी रहेगी जो कि आगे चल के मैया में मिल रही है और संगम बना रही है। हम सामने की तरफ से आए हैं और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चल रही है। सामने झंडी मार्ग लगा हुआ है, तो मैं बस इसके साथ साथ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए फिर से हमें खेतों के बीच में इन पगडंडियों में से होते हुए जाना है। आगे आके तो मुझे एक और नाला नज़र आ रहा है और नाले के साथ में पार करने के लिए हम ऊपर से आए हैं और एक और नाला हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक और अगर झंडी का मार्ग का निशान मिल जाता तो थोड़ा सा आसान हो जाता। कठिन मार्ग रहता है तो हम आराम से पार कर लेते हैं, लेकिन जब मार्ग सीधा सीधा होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम बिल्कुल शहर में फिर भी समझ नहीं पा रहे हैं किधर से जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है ये नाला हमें पार कर लेना चाहिए। इधर से थोड़ी झाड़ियाँ ज़्यादा हैं तो सामने वाली तरफ से हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हम घरों के पास से एक बस्ती में से गुजरते हुए
इसके तुरंत बाद में ये बस्ती, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। आज फिर तेज़ हवाएं चल रही हैं और तूफ़ान की तैयारी हो रही है। जल्दी लगता है हम आश्रम तक पहुँचेंगे और फिर से घनघोर बादल, बिजली और बारिश। चलिए मैया के दर्शन करते हैं यहाँ से, और इतने बड़े वृक्ष के नीचे से परिक्रमा मार्ग में आगे बने रहते हैं आनंद में। कि किसी ने यहाँ पे मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के शहद निकाला है। हमें शहद तो नहीं मिला, लेकिन मधुमक्खियों से सावधान रहना रहेगा। हालांकि ये छत्ता काफ़ी सूखा हुआ था, लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है जब भी आप ऐसे मार्ग पे होते हैं। हवा का झोंका इतना तेज़ है कि मुझे पूरा हिला दे रहा है और उड़ा दे रहा है। बैग तो मैंने अगर संभाला नहीं तो हम उड़ के मैया के पास भी जा सकते हैं। ये देखिए, जब ये बैग का ये थर्माकोल वाला पोर्शन जो होता है, हवा चलती है तो बहुत तेज़ी से उड़ रहा होता है। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं इस तरह से ये तूफान हवा का यहाँ पे है भी। हम ऊपर से नीचे उतर रहे हैं और हमारी गति के साथ में हमें पवन की गति को भी संभालना होगा, क्योंकि एक पवन का झोंका हमें धकेल सकता है नीचे थोड़ा तेज़ी से। हालांकि थोड़ा नीचे आने पे पवन की गति बिल्कुल बंद हो गई है। पास में से ये एक नाला है, हमें सिर्फ खेत के इस कोने पे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। आगे जाके हमें इस नाले को पार करना रहेगा। यहाँ से हमें इसे पार कर ही लेना चाहिए, आगे से मौका मिलेगा ना मिलेगा पता नहीं। और ऊपर से हमें इस तरफ में परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ना रहेगा। हम थोड़ा घूम के आए हैं, लेकिन अब यहाँ से हमें बिल्कुल मैया के साथ साथ धीरे धीरे नीचे इस टावर की तरफ आगे बढ़ना होगा और दूर उन वृक्षों के पास होते हुए उस सफ़ेद घर तक पहुँचना रहेगा। अब हमें ये पगडंडी भी मिल गई है, बस इस पगडंडी के साथ साथ हमें इन टावरों के पास पहुंचना है और इन टावर के साथ साथ ही परिक्रमा में आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल वहाँ से आए हैं और जाने को एक मार्ग यहाँ से भी जा रहा है, लेकिन देखिए तो वहाँ पे बड़ा खड्डा है, तो हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। हमें यहाँ से पहले घरों तक पहुँचना है। घरों के पास पहुँचने से ज़रूर आपको अंदर शहर के सड़क मार्ग तक का रास्ता मिलेगा।
देखिए इस तरह से परिक्रमा के दौरान आज फिर आनंद लेने को मिल गया। धूल के साथ में थोड़ा सा हमने नाच भी लिया। बस हम लगभग 1 किलोमीटर से कम की दूरी पे हैं, यहीं पे आश्रम आ जाएगा और बिल्कुल मैया के पास में। तो यहाँ से हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ रहे थे तो महाराज के पास में थोड़ी देर बैठे और यहाँ पे फलाहारी करी और साथ ही में यहाँ पे मैया भी बैठी हैं अंदर। नर्मदे हर मैया, बढ़ते हैं मैया आगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, चले महाराज। नर्मदे हर, नर्मदे हर। महाराज जी के पास में बैठा, फलहारी करी और महाराज से बात हुई। महाराज ने 4 महीने पहले ही मथुरा में जो 84 कोस की परिक्रमा होती है वो करी थी। उन्हें वहाँ पे बहुत आनंद आया। पहली बार बाजरे की रोटी खाई वहाँ पे। मैं बता दूं कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब यहाँ पे बाजरे की रोटी जो होती है बहुत स्वादिष्ट बनती है। और बाजरे की रोटी अगर आप ताज़ा बाजरा लेके आएँ, ताज़ा से मतलब बाजरा आपके पास में हो लेकिन उसका आटा आप तुरंत पिसवा के लेके आएँ और उसको फिर उसकी रोटी बनाएं अगर, और उसको खाएं तो बहुत ही मीठी लगती है। और उसको पूरा घी के अंदर कर लें, साथ में उसमें गुड़ मिला लें या रोटी को चूरमा जैसा बना लें और उसके अंदर फिर आप गुड़ बना लें, गुड़ मिला लें तो नर्मदे हर, नर्मदे हर, तो वो रोटी बहुत ही स्वाद बन जाती है। तो इस तरह से बाजरे की रोटी, जिसे गुजरात में रोटला भी बोलते हैं, उसका अपना ही एक स्वाद है। मुँह में मेरे पानी आ गया आप लोगों को बताते बताते। और एक बार मार्ग में देख लेता हूँ ज़रा। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे ही आश्रम बताया गया है महाराज के द्वारा। कोई शॉर्टकट रास्ता भी बता रहे थे लेकिन हम तो चाह रहे हैं कि शहर को देखते हुए जाएं। ये सामने का मार्ग, और ये हम देवरा के अंदर, बाज़ार के अंदर आ चुके हैं, मुख्य सड़क मार्ग पे। नर्मदे हर। शाम के 6:05 और अभी भी हम आश्रम तक नहीं पहुंच पाए हैं क्योंकि बीच में फिर हमारी निरंजन जी से मुलाकात हो गई और मेडिकल स्टोर है, उन्होंने हमें बैठा लिया और कॉफ़ी पीने लगे हम उनके साथ में। मैया भी वहाँ पे आ गई और फिर परिक्रमा के लिए, परिक्रमा की बातें होने लगी, परिक्रमा कैसे कर रहे हैं और कैसे अभी तक का अनुभव रहा। तब हम वहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ गए हैं और पास ही में आश्रम तक पहुँचते हैं। नर्मदे हर। देखिए मैया के दर्शन हो रहे हैं हमें यहाँ से और बहुत ही सुंदर घाट सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। दक्षिण घाट का आनंद आप उत्तर तट से ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ से आपको जैसा नज़ारा देखने को मिलेगा वहाँ से नहीं मिलेगा। चलिए यहाँ आश्रम तक पहुँच गए हम। मंदिर से थोड़ा सा आगे ही आके हम बिल्कुल इस आश्रम पे पहुँचते हैं और आश्रम में मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बैठा था और यहाँ से ये सूर्यास्त देखते हुए और मैया को निहारते हुए बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य। और ये शाम धीरे धीरे यहाँ पे रात्रि का वक्त होने लगा और यहाँ से मैया को निहारने का रात्रि में अलग ही आनंद था। रात भर मैं तकरीबन 11 बजे तक यहाँ पे बैठे रहा और यूँ ही मैया को निहारते रहा। तो ये हमारा आज का भोजन प्रसादी, माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद। नर्मदे हर। सत्रह किलोमीटर की आज की परिक्रमा को हम यहीं विराम देते हैं। कल यहीं से परिक्रमा में आनंद में बढ़ेंगे। नर्मदे हर।